मैं बता रही थी कि किस तरीके से परिवार जो है वो दुख में है, वो सदमे में है, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि जिसका इकलौता बेटा इस तरीके से गोली मार दी जाए और वो भी उसकी पत्नी के सामने। जब पत्नी के सामने गोली मारी गई तो उससे बाकायदा उससे कहा गया, पहले उसका नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद उससे कहा गया कि तुम कलमा पढ़ो, और उसके बाद उसके सर पर रिवॉल्वर रख के उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आतंक का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आतंक का जाति भी थी, धर्म भी था। और यहाँ पर परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये बताइए क्या हुआ था, कैसे पता चला। आप शुभम की चाची हैं। 2:30 बजे के करीब फ़ोन आया है हस्बैंड के पास कि ऐसे ऐसे वहाँ पे गोलीबारी हो गई। तो इन्होंने भैया को फ़ोन मिलाया तो भैया रो रहे थे और कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा ऊपर गोलीबारी हुई है। फिर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि बच्चे को गोली लग गई, हम लोगों को लगा साथ घायल होगा। ये कहा जा रहा है कि पहले शुभम से उसका नाम पूछा गया, उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये सही बात है? अब हमको तो नहीं पता। ये यहाँ पे देखिए परिवार की और ये उनकी बुआ मौजूद है। ये बताइए क्या हुआ था और कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोगों को दोपहर में हमारे भाई ने 2-2:30 बजे के लगभग फ़ोन आया था, तब हम लोगों को पता चला। अच्छा, ये देखिए लड़के के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो बता पाएंगे कि क्या हुआ था। ये बताइए क्या हुआ था, क्या ये बात सामने आ रही है कि पहले उसका नाम पूछा गया, उसके बाद उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये सच है? क्या हुआ था वहाँ पे, क्या देखिए जो जानकारी भाभी ने मुझे बताई, उन्होंने बताया कि ये दोनों लोग वहाँ पर ऊपर बैठे मैगी खा रहे थे। करीबन 2 या 3 लोग वहाँ पर वर्दी में, यूनिफॉर्म में अंदर आए और उनमें से एक ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। और जब इस तरीके का सवाल किसी से अचानक पूछा जाता है तो वही नॉर्मल रिएक्शन उनका था कि वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। उन्होंने पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद तो उसने फिर उनसे कहा कि अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। तो भैया ने बस उससे इतना कहा कि अरे जाओ जाओ, परेशान मत करो, और बस इतनी बात पे उसने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी सर पे। गोली मार दी उसके बाद? हाँ, और नाम, और उन्होंने ये भी कहा, आप मुझे बता रहे थे कि फिर उनकी पत्नी से भी उनकी बात हुई थी। उनकी पत्नी से क्या बात हुई उसके बाद उन लोगों की, आतंकी जो थे? उसके बाद उन्होंने उनकी वाइफ के ऊपर भी बंदूक रखी और गोली नहीं चलाई। उन्होंने उनसे कहा कि हम तुमको नहीं मारेंगे, ताकि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। अभी परिवार कहाँ तक पहुँचा है, कब तक यहाँ पहुँच पाएगा, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या, और कितने लोग गए थे कुल? देखिए टोटल 11 लोग गए हुए थे। जो जानकारी हम लोग के पास है, अभी डेड बॉडी कब तक आएगी इसको लेकर के कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक डेड बॉडी आ जाएगी। बाकी परिवार, क्योंकि जो लोग प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडी के साथ रुके हैं, उनको छोड़ करके जो बाकी परिवार है वो कल सुबह तक कानपुर आ जाएगा। बाकी लोग सब लोग ठीक हैं? बाकी सब लोग दहशत में हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ही ट्रॉमा में हैं, पर फिज़िकली किसी को कोई और चोट नहीं आई है। अच्छा बताइए क्या मांग करते हैं अब आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अब क्या होना चाहिए, उन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए जिन्होंने आपके भाई के साथ इस तरीके से किया? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली दरख्वास्त जो मैं सरकार से कर रहा हूँ कि मेरे भाई की बॉडी जो है वो जल्द से जल्द यहाँ कानपुर पहुँचा दी जाए, और दूसरी चीज़ कि जो हमने खोया है वो तो हमारा लौट करके नहीं आएगा, लेकिन सरकार इस तरीके की कार्रवाई करे कि ये जो घटना हमारे साथ हुई है वो और किसी के साथ ना हो। पाकिस्तान और जितने आतंकवादी हैं वो सब किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर गोली चलाने से पहले 10 बार सोचें कि उनके साथ क्या हो सकता है। 2 महीने पहले शादी हुई थी? जी 2 महीने पहले 12 फरवरी को ही शादी हुई थी और बहुत ही परिवार में खुशी का माहौल था। आप समझिए कि सेलिब्रेशंस ही चल रहे थे, पर अचानक से जो ये चीज़ हो गई, हम में से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। लास्ट बार आपके भाई से कब बात हुई थी? क्या जब वो लोग कश्मीर पहुंचे थे तो परिवार के किसी और सदस्य के साथ बात हो पाई थी क्या बातचीत पे क्या कहा था उन्होंने, क्या बातचीत? देखिए ग्रुप पे फ़ोटोज़ वगैरह आना और इंस्टाग्राम पे बातचीत हो जाना, और पापा वगैरह दिन में 2-3 बार कॉल करके मौसम कैसा है, क्या माहौल है, ये सब हालचाल वहाँ पर लेते रहते थे। इस पहलगाम के पहले वो सोनमर्ग, गुलमर्ग और भी तमाम जगह गए, पर उन्होंने कहीं पर भी किसी तरीके का मतलब कोई ऐसा माहौल वहाँ पर नहीं पाया। उनको लगा कि हर जगह माहौल बहुत सेफ़ है। उसके बाद ही पर अचानक ये घटना हो गई। आपके भाई से बात हो पाई थी क्या? आखिरी बार कब बात हुई थी? करीबन 2 दिन पहले ही हुई थी। क्या कहा था तब उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे? वही सब बता रहे थे कि मौसम अच्छा है वगैरह वगैरह।
कि मौसम यहाँ पर ठंडा है और बढ़िया है, आना चाहिए था, तुमको भी आना चाहिए था, वगैरह वगैरह ये सब। आपकी भाभी की तबीयत अभी कैसी है? देखिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं बहुत ज़्यादा, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। अब ये तो यहाँ लाने के बाद ही समझ में आएगा कि उनको भी क्या कुछ फिज़िकली चोट आई, क्योंकि भगदड़ में काफ़ी लोग जिस स्थिति में थे, जूते चप्पल वगैरह बिना उसके, वो लोग भागते हुए आए थे, तो फिज़िकली क्या चोट है, लेकिन कोई मेजर उनको चोट नहीं आई है, ये हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। बात रही, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये लड़के के भाई हैं जो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, और आप समझ सकते हैं कि परिवार का क्या हाल है। ये देखिए धीरे धीरे जो शुभम के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके शुभ चिंतक हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, परिवार का दुख बांटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये जो भरपाई है, ये शायद ही ये भरपाई कभी हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकती है कि जब घर का चिराग इस तरीके से चला जाए, घर का बेटा, इकलौता बेटा था, इस तरीके से चला जाए, तो परिवार की क्या हालत होती है। और परिवार के जो बाकी जो लोग हैं, वो कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद ये इनका पुश्तैनी मकान है, यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। कुल 11 लोग जो थे परिवार के, वो कश्मीर गए थे घूमने में, जिसमें चलिए ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और